नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। 3100 रुद्राक्ष से भगवान श्री गणेश जी की बनी प्रतिमा लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। खरगोन रेंज डीआईजी ने पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। केले के रेशों से भक्तों ने भगवान श्री गणेश की 3 फीट की बनाई प्रतिमा। और महिला आरक्षण बिल पास होने पर महिलाओं ने सांसद का किया स्वागत। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के भांजनापेट में श्री सार्वजनिक तूफानी गणेश उत्सव समिति की ओर से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा 3100 रुद्राक्ष से बनाई गई है। यह रुद्राक्ष उज्जैन से लाए गए हैं। प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से भक्त प्रतिमा देखने के लिए पहुंच रहे हैं। समिति के दीपक ढोंडसे हिमांशु ढोंडसे ने जानकारी देते हुए कहा कि इको फ्रेंडली प्रतिमा का निर्माण किया गया है। उज्जैन से लाए हुए 3100 रुद्राक्ष से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यह प्रतिमा 3 फीट की है। इसमें 3100 रुद्राक्ष लगे हुए हैं। इन रुद्राक्ष का वितरण 28 सितंबर को भक्तों को किया जाएगा। समाज को पर्यावरण जागरूकता देने के लिए यह प्रतिमा बनाई गई है। इसमें 3100 रुद्राक्ष लगे हैं। हमको इसमें 7 दिन लग गए हुए पूरा। ये 4 से 5 फीट में है। ये हमारी सोच थी कि ये चल रहा है दौर, तो हम इस प्रतिमा बनाए, इको फ्रेंडली प्रतिमा। हाँ। ये श्री सार्वजनिक तूफानी गणेश समिति भांजनापेट मोराहाटी के पास, ये हमारी समिति 27 साल से कार्य कर रही है। इस बार बच्चों के अंदर उत्साह देखते हुए कि जो चल रहा है भोले बाबा का, तो हिसाब से बोले रुद्राक्ष का गणपति बनाना है अपने को। और ये रुद्राक्ष हमने महीने भर पहले उज्जैन से स्वयं जाके हमने लेकर आए। ये 3500 रुद्राक्ष लाया, जिसमें 3100 लगे हुए हैं। इस बार हमने रुद्राक्ष की प्रतिमा बनाई है जो कि इको फ्रेंडली है। इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं जैसे पर्यावरण बचे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से नुकसान होता है। बुरहानपुर खरगोन रेंज डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी रेणुका पुलिस लाइन में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबसे पहले वाहनों की जांच की। बुलेट चालकों को बुलेट चलाने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद उन्होंने वज्र वाहन और अन्य वाहन पर नाम नहीं लिखे होने से नाराजगी जताई और एक 4 व्हीलर वाहन के ड्राइवर को पहिया बदलने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस एम्बुलेंस वाहन का अधिक इस्तेमाल हो इसके लिए भी निर्देशित किया, जिसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी से परिचय लिया। यहाँ पर उन्होंने थाना प्रभारी को एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार की तरह फिट रहने के निर्देश दिए। डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी ने सपा के साथ थाना प्रभारी की बैठक लेकर चर्चा की और कानून व्यवस्था को लेकर आश्वासन दिए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश, आरआई, एसपी यातायात सूबेदार सहित समस्त थाना प्रभारी मौजूद थे। जिले का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। हर साल रेंज के जिलों का वार्षिक निरीक्षण और उसकी वार्षिक अपराध समीक्षा की बैठक समय समय पर आयोजित की जाती है। तो इस निरीक्षण में पुलिस से जुड़े जितने भी हमारी पुलिस लाइन है, कार्यालय है और इसके साथ साथ अपराधों की, इन सबकी समीक्षा आज मेरे द्वारा की जाना है। सर, क्या निरीक्षण अभी तक पाया आपने और क्या कमी है? अभी तो मैंने शुरू किया है, पर शुरुआती दौर में मैंने देखा है कि वाहनों का रखरखाव ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। बुरहानपुर के भांजनापेट में श्री शमी गणेश उत्सव समिति के 3 कलाकारों ने केले के रेशों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। यह इको फ्रेंडली प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और जिले की सबसे पहले प्रतिमा है कि केले के रेशे से इसका निर्माण किया गया है। यह 3 फीट की प्रतिमा मात्र 8,000 के खर्च से बनाई गई है। अब इस प्रतिमा को देखने के लिए मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के लोग भी पहुंच रहे हैं। समिति के योगेश गावंडे ने जानकारी देते हुए समिति के दर्शन पाटिल, भरत गावंडे, योगेश चौधरी द्वारा 15 दिन में 11 किलो केले के रेशों का इस्तेमाल कर 3 फीट की गणेश प्रतिमा बनाई है। समाज में पर्यावरण जागरूकता संदेश देने के लिए यह प्रतिमा बनाई गई है। पहले भी हमारे द्वारा घी से निर्मित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाई गई थी। ये जो है हमारे शमी गणेश, आप बोर्ड देख लो एक बार। श्री शमी गणेश उत्सव समिति जो है हमारी, ये इन्होंने बड़े बड़े हमारे जो भाई है
उन्होंने इसको तैयार किया है। 3 जन हैं जिनका नाम एक दर्शन पाटिल, भरत गावंडे और योगेश चौधरी। ये तीनों जो है हमारे बड़े भाई है, तो ये हमें सहयोग करते रहते हैं और इन्होंने ही हमारे को मतलब ये बताया कि ऐसे ऐसे हम आपको बिठाने में मदद करेंगे, तो इन्होंने ये बिठाई है। और कहाँ से बनाई है आपने? ये केलों के रेशो से बनाई है। भी कितने केले का रेशा कितना किलो इस्तेमाल किया गया इसमें? ये 10 से 11 किलो का रेशा इसमें उपयोग में लाया गया है। कितने दिन में बनके तैयार हो गए? ये 10-15 दिन में कब लगभग तैयार हो चुकी है। बुरहानपुर के संजय नगर स्थित सांसद कार्यालय पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का महिलाओं द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर मतदान करने को लेकर महिलाओं ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। महिलाओं ने कहा कि आज हमारे क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा भी महिलाओं को लेकर जो बिल पास हुआ है उसमें उन्होंने अपना मत दिया है, जिसको लेकर हमने उनका स्वागत किया। जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षेत्र की जनता ने सांसद बनाया, इसलिए मेरा भी मत इस बिल को पास करने में पड़ा है और मैं भी चाहता हूं कि महिलाएं भी आगे आए। जो कार्य पिछले 27 वर्षों में नहीं हो पाया इस प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ है। आगे भी महिलाओं के लिए अनेकों कार्य किए जाएंगे। मातृशक्ति बंधन बिल जो सांसद में पास हुआ है महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए, तो हमारे सांसद महोदय जी का भी मत हमारे मोदी जी को एक मत से भी बहुत संबलता प्राप्त हुई है और उसी के लिए हम मोदी जी के लिए हमारे सांसद जी का स्वागत करने के लिए आज मातृशक्ति उपस्थित हुई। ये हमारे लगभग 70 करोड़ मातृशक्ति का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिस मातृशक्ति को हम बराबरी का दर्जा देने का काम किया है और मातृशक्ति को मैं समझता हूँ कि जितना सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देने का काम किया है, चाहे संगठन की बात करो तो संगठन में भी 33% महिलाओं को पद सुरक्षित रखने का काम किया है और महिलाओं को पद देने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की ऐसी सरकार थी कि जिन्होंने पंचायतों में 50% आरक्षण देने का काम किया, चाहे नगर परिषद हो, नगर निगम हो या ग्राम पंचायत हो। बुरहानपुर के रास्तीपुरा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी गणेश उत्सव समिति की ओर से महाकाल उज्जैन की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। यहां पर भगवान श्री गणेश द्वारा महाकाल बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। यह जिले का पहला पंडाल है कि जिसको ज्योतिर्लिंग के मंदिर के रूप में बनाया गया है। यहां पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 25 दिन में यह बनकर तैयार हुआ है। करीब 15 कलाकारों ने बनाया है। समिति के कृष्ण महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरह भगवान श्री गणेश का पंडाल बनाया है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर भगवान श्री गणेश की आरती के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती के बाद भारत माता की आरती रोज की जाती है। हम प्रतिवर्ष की तरह हर साल यह गणेश हर उल्लास से मनाते हैं। इस साल एक अद्भुत वो दिया है, बांधनाथ पूरा महाकालेश्वर का पूरा गेटअप महाकालेश्वर का दिया है। गणेश जी शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। माता ताप्ती यहाँ की प्राचीन नदी है और हम हमारे ये नौजवान युवक यही हर साल अलग अलग महाकालेश्वर कहीं अलग अलग करते रहेंगे। ये महाकाल जी जो है उनका स्वरूप दिया है हमने रास्तीपुरा में, महाकाल का पंडाल बनाया है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने। हमारे जिले से महाराष्ट्र सीमा भी लगी हुई है, उससे वहाँ से भी लोग देखने आ रहे हैं। मैं संजय नगर रास्तीपुरा वार्ड में रहता हूँ और इस महाकाल जी के मंदिर का जो स्वरूप मिला है ये पंडाल को, इससे बुरहानपुर शहर में बहुत ही उत्साह का वातावरण बना है और इस वातावरण को अपनी हिंदू एकता के अलग ही परिचय का नजर आ रहा है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश कांग्रेस ट्रेड यूनियन सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले आज सफाई कर्मचारी रैली
के रूप में नगर निगम कार्यालय पहुंची और यहां पर उन्होंने नगर निगम आयुक्त को 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कर्मचारी रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर डिप्टी कलेक्टर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी हो इसकी गुहार लगाई। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 18 वर्षों से हम 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज से हमने काम बंद हड़ताल कर दी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने से शहर में गंदगी फैलेगी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। अब देखना कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाता है या इसी तरह से सफाई कर्मचारी परेशान होते रहेंगे। हमने पूर्व में भी कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए थे, उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों का निराकरण किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक के हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया। इनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी सूचना दी गई है, लेकिन आज दिनांक तक के हमसे चर्चा नहीं की गई है। इसके लिए मजबूरन में होकर आप 18 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और आज से काम बंद हड़ताल 2 बजे से की जाएगी। मध्य प्रदेश सफाई कामगार ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रदेश व्यापी मतलब जो है बातचीत प्रारंभ है। इससे पूर्व भी बातचीत हुई थी, जिसमें कुछ समय मांगा गया था। यदि 25 तारीख तक के प्रदेश स्तरीय समस्या का समाधान नहीं होता है तो मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन जो आंदोलन कर रही है उसमें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार परिषद पूर्णतः समाज के साथ समाज की समस्या के लिए खड़ा होगा। ये नगर निगम के सफाई कर्मचारी द्वारा जो है आज 18 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। कर्मचारी 18 सूत्री मांगे हैं, इनकी मांग की जा रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में कश्मीर वाले मित्र मंडल की ओर से एक अनोखी पहल की गई है। गणेश उत्सव में यमराज और भगवान भोलेनाथ की झांकी बनाई गई। यमराज के द्वारा मोटरसाइकिल पर घूम रहे लोगों को मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रति जागरूक किया गया। अब यहां वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से यमराज मोटरसाइकिल पर सवार होकर गणेश उत्सव में गणेश जी की प्रतिमा देखने पहुंच रहे हैं। भक्तों को मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। समिति द्वारा किए गए जा रहे इस कार्य की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। गौरतलब है कि जिले में बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समिति ने यह कदम उठाया है।